हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉम्ब के बारे में। बिल ऑफ मटेरियल्स फॉर दी, ये एक कंपोनेंट है। तो इसका बिल ऑफ मटेरियल्स जितने भी इसमें कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस और आपके डायोड या हेडर्स, कनेक्टर्स और जो चिप है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, कौन से मैन्युफैक्चर और क्या उनका पार्ट नंबर है, तो ये सभी जो बॉम्ब में हमें मिलते हैं देखने के लिए। और बॉम्ब जनरेशन करते समय ये एक जो रिपोर्ट जनरेट एक्सेल फाइल जो बनती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अल्टियम हो या ओरकैड हो, कैडेंस, एलोग्रो, तो इनसे सभी से हम बॉम्ब जनरेट कर सकते हैं। और उनसे हमें एक एक्सेल फाइल मिलती है। तो उस एक्सेल फाइल में सभी कंपोनेंट के डिटेल्स होते हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर वे में एंट्री की है सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बॉम्ब में जो बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे कि डेजिनेटर होता है, कंपोनेंट का क्या डेजिनेटर है, क्वांटिटी कितनी है, और डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, मतलब रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, कितने माइक्रोफैराड का है, कितनी वैल्यू है उसकी, कितनी वोल्टेज पे, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया गया, क्या उसकी टॉलरेंस है, ये सब होते हैं। और वैल्यू होती है, एक वैल्यू का कॉलम होता है और टॉलरेंस का कॉलम होता है और फुटप्रिंट का कॉलम होता है, फुटप्रिंट। और मैन्युफैक्चर, कौन मैन्युफैक्चर है कंपोनेंट का, और मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। और ये जो कॉलम है ये सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप इसका और भी कंपोनेंट जो इसके जैसा और भी अल्टरनेटिव कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। तो अभी उन्होंने उसको हाइड किया हुआ है। इसमें आप बॉम्ब जनरेशन करते समय आपको जितने कॉलम चाहिए, जो जो वैल्यू चाहिए, वो आप डिस्प्ले कर सकते हो और कुछ हाइड भी कर सकते हो, हिडन भी कर सकते हो उसमें। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी होती है। आप जब बॉम्ब जनरेट करते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप क्या क्या वैल्यू दिखाते हैं। कुछ तो इसमें मैंडेटरी होती है, जैसे डेजिनेटर, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन, वैल्यू जो है ये आप हाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। और टॉलरेंस वगैरह, फुटप्रिंट वगैरह, मैन्युफैक्चर, सब्स्टिट्यूशन वगैरह या अल्टरनेटिव को आप हाइड कर सकते हो। या और भी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी को आप हाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू अगर आप कॉलम ऐड करोगे तो बॉम्ब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसमें फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ मैन आपके कॉलम होते हैं, तो आप इनको दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। तो इन कॉलम को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये डेजिनेटर है, और क्वांटिटी को आप इधर ला सकते हो और इसको इधर ला सकते हो, वैल्यू को। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर कैपेसिटर हो गए, एक ही वैल्यू के कैपेसिटर आपके एक ही रो में आ जाएंगे। और इतने सारे कैपेसिटर है, इतनी सारी वैल्यू है, उनकी एक वैल्यू है, टॉलरेंस वगैरह, एक ही तरह का आपने कैपेसिटर यूज किया हुआ है इतनी जगह पर, तो ये सारा इसमें आ गया। अब आपका कैपेसिटर ये दूसरी टाइप का कैपेसिटर है, तो ये आपका दूसरी लो कॉलम में आ गया। ये दूसरे टाइप का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैराड है। लेकिन इनमें क्या चेंजेस है, इसमें एक लो ईएसआर का है, एक स्टैंडर्ड ईएसआर का है। जैसे कि कुछ सर्किट की हमारी प्लेस होती है जहाँ पर हमें लो ईएसआर का कंपोनेंट यूज करना होता है। कुछ जगह होती है, कुछ सर्किट होते हैं जहाँ पर हमें लो ईएसआर की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में हम कॉस्ट भी बचाते हैं, मतलब कॉस्ट भी, हमें हाई एक्यूरेसी का कंपोनेंट अगर एक पार्टिकुलर इस प्लेस पे जरूरत नहीं है तो वहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट का भी देखना होता है। सभी हम हाई एक्यूरेसी का कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो सर्किट की कॉस्ट जो बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो ये जैसे कि डायोड का हो गया, फिर ये जंक्शन J1 जो होता है वो कनेक्टर वगैरह के लिए यूज होता है, J1 J2 इंडिकेशन डेजिनेटर, और L1 इंडक्टर के लिए, और P जो होता है हेडर वगैरह के लिए। और आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है, फिर एक एक टाइप के रेजिस्टेंस, इसमें 22 ओम है, फिर 10K का रेजिस्टेंस है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सब पैनासोनिक मैन्युफैक्चर और
तो ये सब इस टाइप की हमारी बॉम्ब जनरेशन होती है, ये ऑटोमेटिकली होती है। और फिर आईसी आ गई U1, आईसी को हम U1 U2 से इंडिकेट करते हैं, डेजिनेट रिव्यू करते हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, जैसे कि आईसी है, तो उसको हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस है उसको हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये एक फॉलो है, सभी इनको फॉलो करते हैं। तो स्विच हो गया, स्विच को आप WS से इंडिकेट करते हैं, डेजिनेटर यूज करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बॉम्ब जनरेशन, बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब ये होता है। और यही फिर हम जब बॉम्ब जनरेशन हो जाती है, फिर इसका एक अलग से कॉलम बनाते हैं एक्सेल फाइल में, या हम सॉफ्टवेयर में भी उसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या अलग से भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट निकालते हैं, एक अलग से कॉलम बनाते हैं इधर, और उसकी फिर कॉस्ट का कितने पर कंपोनेंट कितनी कॉस्ट का है उसको मल्टीप्लाई करके पूरे कंपोनेंट की यहाँ पर कॉस्ट डाल देते हैं। तो वो फिर हम ऐड फार्मूला लगा के उसकी पूरी कॉस्ट निकल आती है बॉम्ब की। तो हम ये बाद में करते हैं जब हमें ये प्रोक्योरमेंट टीम को देना होता है, सेल्स टीम को। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा ये बॉम्ब क्या होता है। जो बॉम्ब होता है, जो इसमें बहुत आपको केयरफुली वर्क करना होता है और हर कंपोनेंट का देखना होता है। ये वैल्यू आप जब स्कीमेटिक या फुटप्रिंट सिंबल बनाते हो कंपोनेंट का, तभी ये वैल्यू आप उसमें डालते हो। जैसे कि कुछ कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होता है, उसमें लाइब्रेरी टीम जो होती है, फुटप्रिंट एंड सिंबल करेक्शन टीम जो होती है उसमें अलग होती है। वो सब यही काम करती है। आप उनको डिजाइनर जो इंजीनियर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कंपोनेंट और उनको भेज देते हैं कि इसका सिंबल तैयार करो और इसका फुटप्रिंट तैयार करो। तो वे लोग जो होते हैं लाइब्रेरी टीम, वो उसके सारे फीचर्स उसके नेट पे देखते हैं और उसके सारे फुटप्रिंट क्या टॉलरेंस है, क्या वैल्यू है और मटेरियल क्या है, वो सब उसका कॉलम बना बनाकर उसमें वे डालते हैं। तो ये सारा काम जो लाइब्रेरी टीम का होता है। और फिर स्कीमेटिक वगैरह में जब आप लेआउट में बॉम्ब जनरेट करते हो वो सब उसमें आ जाता है। तो ये है बॉम्ब का फंडा, बॉम्ब क्या होती है और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो ये सब आता है। सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑल्टियम हो कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली बॉम्ब जनरेट करते हैं। आप उसमें ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्ट जनरेट करने का जो ऑप्शन, वो उसमें ऑप्शन होता है, तो उसमें आप वहाँ पर जाइए, टूल्स में, मोस्टली टूल्स में होता है। LTM में जाओगे तो आप टूल्स में मिलेगा आपको एक अलग सा रिपोर्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन होता है। उसमें आप, मुझे काफ़ी दिन हो गया ऑल्टियम चलाए हुए, मैं अभी कैडेंस में वर्क कर रहा हूँ। कैडेंस में जो है वो अलग से उसका ऑप्शन है। तो हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए आपकी समझ में क्या नहीं आया, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।